Good morning students. Standard 6 subject maths. Chapter number 12 ratio and proportion. Okay. तो ये चैप्टर हमारा अप टू 7-8 लेक्चर से यही लेसन हम स्टडी कर रहे हैं। सेम मेथड से हम सारे सम्स कर रहे हैं ताकि जितने ज़्यादा सम्स करेंगे आपको वो टॉपिक उतना अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी हम एक्सरसाइज 12.2 की एक्सरसाइज नंबर 4 में पहुँचे हैं। Determine if the following ratios form a proportion. Also write the middle terms and extreme terms where the ratios form a proportion. तो यहाँ पर हमें ये दो अलग अलग दिया हुआ है नंबर्स, ये दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। अगर दोनों का रेशियो सेम है तो यस लिखेंगे, अगर दोनों का रेशियो डिफरेंट है तो हम नो लिखेंगे। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड ₹40 रेशियो ₹160। तो यहाँ पहले क्या रेशियो के लिए पहला रूल है कि वो दोनों का जो यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर यूनिट अलग है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है। तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। पहला रूल क्या होता है कि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम उसके सेम कर देते हैं कन्वर्ट करके। तो यहाँ पर हम 1 मीटर के लिए लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25/100। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो आंसर आएगा 1/4, दैट मीन्स 1:4। अब दूसरा नंबर देखेंगे ₹40 एंड ₹160। तो 40/160 0 0 कट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4। So our answer is 1:4। 1:4, 1:4 सेम, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया यस। अब हम इसकी मिडल टर्म लिखेंगे। तो ये जो दोनों है वो मिडल टर्म है। 1 मीटर है ₹40 मिडल टर्म है, और एक्सट्रीम टर्म क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट इज द एक्सट्रीम टर्म। 25 सेंटीमीटर एंड ₹160 एक्सट्रीम टर्म है। ओके, अब इसी में हम सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर है लीटर रेशियो 65 लीटर एंड 6 बॉटल्स रेशियो 10 बॉटल्स। तो पहले हम ये 39/65 का करेंगे रेशियो, और फिर 6/10 का। 39 एंड 65 कौन से टेबल में आते हैं, 13 के टेबल में। 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, 3/5, 3 रेशियो 5। 6/10 दोनों 2 के सेम टेबल में। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5, 3 रेशियो 5 को हम लिखेंगे यहाँ पर यस। यस क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम आया। अब हम मिडल टर्म लिखेंगे। तो मिडल टर्म है हमारे 65 लीटर एंड 6 बॉटल। 65 लीटर 6 बॉटल्स एंड हमारी एक्सट्रीम टर्म है 39 लीटर 10 बॉटल्स। ठीक है, ये हमारे सेकंड नंबर का सम है। यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन में है क्योंकि दोनों का
जो रेशियो आता है लास्ट में वो सेम आता है। क्या आता है? 3:5, 3:5। अब हम मिडल टर्म लिखेंगे। मिडल टर्म है 65 लीटर 6 bottles and extreme term है 39 लीटर 10 bottles. Okay, now we will do number 3. Third number. kg ratio 80 kg 2/80 25 gram 625 gram 25/625। अब रिड्यूस करेंगे 2 1s and 42s। ओके 1/40 that means 1:40 25 and 625 तो 25 1s and 25 25s are 625 1/25 1:25 are both same? No, तो हम यहाँ पर लिख देंगे no। ओके अब हम यहाँ पर मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहाँ पर नो है। ओके तो हम यहाँ पर मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर वो रेशियो उसका प्रोपोर्शन में है तो ही आपको मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखनी है। तो यहाँ पर ये दोनों के रेशियो डिफरेंट है तो हमने नो लिखा, तो हम इधर मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म नहीं लिखेंगे। ओके नाउ नंबर 4। फोर्थ नंबर है 200 ml and 2.5 लीटर 200 ml 2.5 लीटर and ₹4 and ₹50 ₹4 ratio ₹50 200 मिलीलीटर रेशियो 2.5 लीटर। तो यहाँ पर ये दोनों यूनिट डिफरेंट है तो हम रेशियो नहीं फाइंड कर सकते। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हमें पहले दोनों के यूनिट सेम करने पड़ेंगे। ओके वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, देयरफॉर 2.5 लीटर इज इक्वल टू 25/10 कर देंगे और पीछे लगेगा 1000 तो 0 0 कट तो क्या आया 2500 मिलीलीटर। ओके तो अब हम 2.5 लीटर के बदले इंस्टेड ऑफ 2.5 लीटर वी कैन राइट 2500 मिलीलीटर। सो 200/2500 दो 0 कट 2/25 तो रेशियो 2:25। ओके नाउ नेक्स्ट 4/50 तो 2 2s are 4 and 25 2s are so 2/25 that means 2:25 both are same। दिख रहा है आपको ये दोनों के रेशियो कैसे आए? सेम। तो हम यस लिखेंगे। अगर यहाँ पर यस लिखा तो ही हम मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखेंगे। इसके पहले वाले सम में यहाँ पर नो आया था क्योंकि ये दोनों रेशियो उसके सेम नहीं थे तो हमने मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म नहीं लिखी थी। अगर यहाँ पर यस आता है तो ही मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखने की होती है। तो मिडल टर्म आएगी हमारी 2.5 लीटर एंड ₹4 एंड एक्सट्रीम टर्म आएगी 200 मिलीलीटर एंड ₹50। ओके तो ये एक्सरसाइज 4 के चारों 4 सम यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए। ओके तो यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है। तो अब हम एक्सरसाइज
12.3 स्टार्ट करेंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है और हमें मल्टी डिवाइड क्या करना है, वो जो हम पहले मैं आपको बताती थी कि एक चीज़ का भाव दिया हो, ज़्यादा का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, उससे ऑपोजिट अगर ज़्यादा का भाव दिया हो, एक का फाइंड करना हो तो हम डिवाइड करते हैं। तो अब हम 12.3 स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 है इसका If the cost of 7 meter of cloth is rupees 1470, 7 मीटर क्लोथ की प्राइस है रुपीज 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ। ओके, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ is equal to rupees 1470। Therefore क्या फाइंड करना है हमें, कितने मीटर क्लोथ की प्राइस फाइंड करनी है हमें, 5 मीटर क्लोथ की। कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर से देख ले क्वेश्चन में हमारा, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ इज रुपीज 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ। तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट बनाया कि कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू रुपीज 1470, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये नंबर डिनोमिनेटर में डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5/7। 7 से ये 1470 नंबर डिवाइड हो सकता है। देखो 7 2 जा 14, 1 जा 0। आपको डायरेक्ट अगर डिवीजन नहीं आता है तो आप साइड में रफ में डिवाइड कर लेंगे। ओके, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, तो आंसर आया हमारा रुपीज 1050। ओके, 5 मीटर क्लोथ की प्राइस है रुपीज 1050। ठीक है, जैसे यहाँ 7 मीटर की इतनी थी तो 5 मीटर की ये 1400 से थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ मीटर भी कम हो गए, 7 मीटर के 5 मीटर हो गए तो रुपीस भी थोड़े कम हो गए। नाउ सेकंड नंबर,
एकता अर्न ₹3000 इन 10 days। एकता 10 दिन में 3000 रुपये कमाती है। हाउ मच विल शी अर्न इन 30 days? तो 30 डेज में वो कितने रुपये कमाएगी? तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे ऐसे, therefore she, नहीं देखो यहाँ पर मैंने गलत लिखा है। जो चीज 2 बार दी गई हो उसको पहले लिखने का, तो यहाँ 2 बार डेज दिए गए हैं। ओके, तो हम पहले डेज लिखेंगे और जो फाइंड करना है वो बाजू में आता है। तो यहाँ हमें डेज 2 बार दिए गए हैं, तो हम इसको ऐसा करके लिखेंगे कि 10 दिन में अगर 10 डेज में अगर वो 3000 अर्न कर सकती है तो 30 डेज में वो कितना अर्न कर सकती है? 10 डेज में 10 days she earned ₹3000। Therefore 30 days she earned question mark। okay, 30 multiply 3000 upon 10, 0 0 cut, 3 3s are 9, 1 2 3, 1 2 3। तो आंसर क्या आया? ₹9000। ₹9000 इज द आंसर। की अगर वो 10 दिन में 3000 कमाती है तो 30 दिन में 3 गुना हो गए। आप वैसे सोचो 10 के 3 गुना 30, तो 3000 के 3 गुना 9000। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो 10 दिन में 3000 रुपये कमाती है तो वो 30 दिन में 9000 रुपीज कमाती होगी। ओके, नाउ नंबर 3। थर्ड नंबर है, इफ इट हैज रेन्ड 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 days। लास्ट 3 days में अगर 270 मिलीमीटर रेन हुई है, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 वीक। देखो यहाँ मिलीमीटर दिया है और आंसर हमें पूछा है सेंटीमीटर में, तो पहले हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा मिलीमीटर में, फिर हम वो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ 2 चीजें क्या दी गई हैं? डेज। ओके, तो हम इस तरह का स्टेटमेंट लिखेंगे कि 3 days में 276 मिलीमीटर रेन, therefore 1 वीक मतलब 7 days में क्वेश्चन मार्क। ओके, इस तरह से हम इसका स्टेटमेंट बनाएंगे कि 3 days में 276 मिलीमीटर रेन होती है, therefore 7 days में कितनी रेन होगी?
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 मल्टीप्लाई 276 अपॉन 3। 276 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 जा 3 2 जा, डायरेक्ट ही कर सकते हैं, डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। 3 9 जा 3 जा। अब 93 मल्टीप्लाई 7 करें, 651 मिलीमीटर। ओके, पर हमें तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सेंटीमीटर में देना है। ओके, हमारा मल्टीप्लाई, फिर से ये मल्टीप्लाई हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 आएगा, 92 7 644 मिलीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 64.4 सेंटीमीटर आंसर। ओके, आंसर आता है कि 7 दिन में 64.4 मिलीमीटर रेन होगी। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लो। इफ इट हैज रेन्ड 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज, लास्ट 3 दिन से इतनी रेन हो रही है 276 मिलीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 वीक, तो 1 वीक में कितनी रेन होगी? 1 वीक मीन्स 7 डेज। तो हमने इसका स्टेटमेंट इस तरह से लिखा कि 3 डेज में 276 मिलीमीटर रेन, देयरफॉर 7 डेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर हमने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 मल्टीप्लाई 276 अपॉन 3, फिर इसको डिवाइड किया, 92 3 जा 276, फिर 92 मल्टीप्लाई 7 किया तो 644 मिलीमीटर आए। पर हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64.4 मिलीमीटर। ओके, सॉरी सेंटीमीटर। अब हम 4th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। नंबर है तो पहले हम ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट इज ₹91.50। 5 kg वीट की प्राइस हमको दी हुई है। ओके, कितनी है? 5 kg वीट की प्राइस ₹91.50। अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक में वीट और दूसरे में हमें ऐसा कहा कि इतने रुपीस में कितने किलोग्राम वीट आएंगे। तो ये सबको हमें दोनों तरह से सॉल्व करना है कि नंबर ऑफ रुपीस भी फाइंड करने हैं और क्वांटिटी भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो व्हाट विल बी
बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg, तो 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg wheat is equal to rupees 91.80. Therefore, cost of 8 kg wheat is equal to क्वेश्चन मार्क। ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9180, इसका 100 नीचे लिख दिया और यहाँ से 5 इधर आया। ओके, अब हम कटिंग करेंगे। ये 9180 को 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 and 5 6 जा 30, 1836, 1836। अब इसको हम मल्टी करेंगे 8 से, $146.88। कितने रुपीस आए? 146 पॉइंट। तो अभी ये पीरियड में हम ये सम समझ लेते हैं और नेक्स्ट पीरियड में हम ये सम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हमें कहा है 5 किलो वीट की प्राइस हमको दी हुई है और पहले में हमें 8 kg वीट की प्राइस फाइंड करनी है और दूसरे में हमको पैसे दिए गए हैं और कहा है कि इतने पैसे में कितने kg वीट हम परचेज कर पाएंगे। तो ये सम हम नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे। जब तक आज हमने जितने भी सम्स किए हैं वर्क प्रॉब्लम, आप अच्छे से उसको स्टडी कर लोगे। थैंक यू।